और अब खबर लखनऊ से, जहां बीएसपी कार्यालय में बड़ी बैठक जारी है। सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। बैठक में राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। बहुजन समाज पार्टी का 1 दिवसीय राज्य सम्मेलन, निकाय चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। तो देखिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में खास बैठक हो रही है और नगर निकाय चुनाव के लिए खास तौर से मंथन चल रहा है। तो ये बैठक की अध्यक्षता बीएसपी सुप्रीमो मायावती करती नजर आ रही हैं, जहां सभी को रणनीति पर मंथन करने के लिए निर्देश दिया जा रहा है। एक बड़ा मूल मंत्र सौंपा जा रहा है। तो बीएसपी कार्यालय में बड़ी बैठक जारी है। महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता दें, जहां सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। विभिन्न पदाधिकारी इस दौरान मौजूद हैं। बैठक में राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों ने शिरकत की हुई है और वो बड़े मूल मंत्र का इंतजार कर रहे हैं निकाय चुनाव के लिए। तो देखिए, बीएसपी भी पूरे तरीके से सजग और अलर्ट नजर आ रही है निकाय चुनाव के लिए। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या जानकारी? देखिए, बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है और खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती इसकी अध्यक्षता कर रही है। इस बार कोशिश की जा रही है कि नगर चुनाव के जरिए ही पकड़ बीएसपी कहीं ना कहीं अपनी बनाती हुई चले 2022 के बाद से। क्या अपडेट फिलहाल अभी की? देखिए, बिल्कुल मैं इस समय बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हूं। जो 1 दिवसीय सम्मेलन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बुलाया गया है, उसके जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो पार्टी कार्यालय के अंदर मौजूद हैं। ये बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय है। जिस सम्मेलन जो 1 दिवसीय बुलाया गया, उसकी अध्यक्षता खुद मायावती जी कर रही हैं। करीब 1000 पदाधिकारी और कोऑर्डिनेटर जो है बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के अंदर मौजूद हैं। ये सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आगामी कुछ सप्ताहों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने हैं। नगर निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी उतार कर जो है उन नगर निकाय के चुनाव को जीतना चाहती है। पार्टी को प्रदेश स्तर में मजबूत करना चाहती है, बूथ स्तर पर पार्टी को खड़ा करना चाहती है। उसके अलावा अगर हम 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखें तो कहीं ना कहीं दोनों चुनाव को महत्वपूर्ण देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने 1 दिवसीय जो सम्मेलन बुलाया है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दूसरी पार्टियां लगातार जो है नगर निकाय के चुनावों की तैयारियां कर रही थी। उसी बीच बहुजन समाज पार्टी ने भी एक बड़ी बैठक बुलाकर, बड़ा सम्मेलन बुलाकर ये आगाह कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। क्योंकि 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें जो नतीजे आए वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ दिखाई दिए। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी उन नतीजों से सबक लेते हुए आगामी चुनाव को देखते हुए अब जो है पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए जुट गई है। उसी के तहत जो ये 1 दिवसीय सम्मेलन बुलाया गया है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 11 बजे ये सम्मेलन शुरू हुआ था। अभी के अगर हम बात करें तो करीब 12:15 बज रहा है, सवा घंटा हो चुका है ये सम्मेलन चलते हुए। कहीं ना कहीं जो पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं उनसे भी रिव्यू लिया जाएगा कि पार्टी को किस तरीके से बूथ स्तर पर मजबूत करना है, कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं आगामी चुनाव को लेकर, किस तरीके से पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे उनका चयन किया जाएगा। उन तमाम महत्वपूर्ण विषयों को लेकर 1 दिवसीय जो सम्मेलन है वो इस समय बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के अंदर चल रहा है, जिसकी अध्यक्षता खुद मायावती जी कर रही हैं। बिल्कुल। और देखिए नीलेश, किस तरीके से 2022 का जो चुनाव रहा उसने कहीं ना कहीं जो अन्य पार्टियां हैं उनको एक आईना दिखाया और आत्ममंथन करने के लिए मजबूर किया। और देखिए, बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही आत्ममंथन किया। लेकिन जब बात निकाय चुनाव की हो रही है तो निकाय चुनाव पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हर पार्टी जो है हर पुरजोर कोशिश करती नजर आ रही है। बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। तो वहीं देखिए, बीएसपी की तरफ से भी ये सम्मेलन जो रखा गया है बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल पार्टी लगातार जो है नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठ ला रही है। समाजवादी पार्टी भी आत्ममंथन कर रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो संरक्षक है उनका देहांत हो गया, उसके बाद जो है उसमें अभी शोक की लहर चल रही है, तमाम जगह श्रद्धांजलि सभा चल रही है। लेकिन जैसे ही वो पूरा कार्यक्रम खत्म होगा उसके बाद समाजवादी पार्टी भी निकाय के चुनाव को लेकर पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ जाएगी। वहीं अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का जो आज का 1 दिवसीय सम्मेलन बुलाया गया है वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव लड़ना चाहती है। तस्वीरें दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय है और
ठीक सामने तक जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां पर बहुजन समाज पार्टी के झंडे लगाए गए हैं। साफ तौर पे जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, पदाधिकारी हैं, इस सम्मेलन में मौजूद हैं। सम्मेलन का मेन मकसद यही है कि कैसे हम पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करेंगे, क्योंकि 2022 के जो नतीजे आए थे उत्तर प्रदेश के सभी विपक्षी दलों के लिए चौंकाने वाले थे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होकर लौटे, उसके बाद जो है सभी पार्टियों को आत्ममंथन करना पड़ा कि कैसे हम बूथ स्तर पार्टी को मजबूत करेंगे। उसी के तहत एक दिवसीय जो सम्मेलन है वो आज बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में चल रहा है। अध्यक्षता मायावती जी कर रही हैं, क्योंकि मायावती जी समय समय पर अपने पदाधिकारियों और कोऑर्डिनेटरों के साथ बैठक करती हैं और बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं जो पार्टी हित में हो, समाज हित में हो और प्रदेश के हित में हो। उन तमाम चीजों को देखते हुए, आगामी चुनावों को देखते हुए जो आज का सम्मेलन है वो काफी महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि जब सम्मेलन खत्म होगा, सम्मेलन में शामिल हुए जो पदाधिकारी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, जब वो पार्टी कार्यालय से बाहर निकलेंगे तो वो क्या कुछ बताते हैं, किस तरीके की रणनीति तय की गई है, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो या 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव हो, उनको लेकर क्या कुछ मंथन किया गया है, कैसे बूथ स्तर पर पार्टी के पदाधिकारी कोऑर्डिनेटर जो है जाएंगे जनता के बीच में, पार्टी का पक्ष रखेंगे, पार्टी की किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी, उन तमाम विषयों को देखना होगा जब ये महत्वपूर्ण सम्मेलन खत्म होगा। फिलहाल सम्मेलन को शुरू हुए करीब 1 घंटा 20 मिनट हो चुका है और 1 घंटा 20 मिनट से लगातार जो सम्मेलन है वो बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के अंदर चल रहा है। बिल्कुल, देखिए नीलेश, देखना होगा कि किस तरीके से क्या मूल मंत्र लेकर जो पदाधिकारी हैं वो बाहर आते हैं और कैसे चुनाव में वो आगे जुटते हैं और अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं चुनाव में विजय पाने के लिए। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट हमारे तक पहुंचाने के लिए।